गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अनबॉक्सिंग आउटफिटर्स की और सफ़ायर की। दोनों की सेल लगी हुई थी। सेल पे मैंने ये कपड़े मंगवाए थे। आउटफिटर के मैंने थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले मंगवाए थे और उसकी अनबॉक्सिंग मैंने खुद ही कर ली थी क्योंकि मुझे सवात जाना था और मैंने जल्दी जल्दी ऐसे ही कपड़े पैक कर लिए थे। मैंने सोचा वहाँ से आकर फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये शर्ट है। जब मैंने ये शर्ट ऑर्डर की थी तो ये मुझे सिल्क की लग रही थी क्योंकि इसमें शाइन बहुत था और अभी भी जैसे आप देख रहे हैं ना इसके अंदर वैसे ही शाइन है, लेकिन ये है लीलन टाइप। ये सिल्क नहीं है, लीलन सा कपड़ा है। मैं इसको आपको क्लोजअप में भी दिखाती हूँ। लाइनिंग है, बारीक बारीक लाइनिंग में है। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट मज़े का कपड़ा है ये। इस शर्ट की अच्छी बात ये थी कि ये लॉन्ग थी, यानी कि कोई भी बंदा इसको इजीली कैरी कर सकता है अगर उसे शॉर्ट शर्ट्स का मसला है। और इसके प्राइस थे तकरीबन 2500 ही थे, 10-15 रुपये कम है। फिर इसके बाद मुझे सेल में जो मिली थी वो 1800 की मिली थी और ऊपर टैक्स थोड़ा सा था। आपको पता ही है टैक्स डालते हैं, तो ये बन गई थी 2000 तक की बन गई थी। और अच्छा, यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े मंगवाए थे ये मीडियम साइज़ मंगवाए थे। तो मैंने आपको साइज़ का आइडिया देना था, तो इसलिए मैं इसको अपने हाथों से मैयर करूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए हाथ की मेजरमेंट से। अच्छा, इस शर्ट का कलर ना ऑफ वाइट है। ये जब मैंने देखी थी तो मुझे वाइट वाइट सी लग रही थी, लेकिन ये भी सही है, अच्छी लगी मुझे। इसके लॉन्ग स्लीव्स थे और बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रही थी जैसे मेल्स की होती है। और इसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने म्याऊं की शर्ट्स पूरी आ सकती हैं और बुरी भी नहीं लगेंगी, तो नेक्स्ट टाइम उन पे नज़र रखूँगी मैं। अच्छा, तो यहाँ पर आता है दूसरा पैकेट। इसमें यार ये हैंड फ्री कह रही हूँ, हाई नेक थी। ये बहुत अच्छी थी, मेरी इस पे बहुत अरसे से नज़र थी। ये फाइनली मुझे आउटफिटर से मिल गई। इसके स्लीव्स चेक करें और ये फिटिंग में थी। दिखने में ये बड़ी लंबी लग रही थी मुझे जब मैंने इसको ऑर्डर किया ना, लेकिन जब ये आई है तो नॉर्मल थी, मतलब बहुत बड़ी नहीं थी। तो इसको भी मैं आपको अपने हाथ से मैयर करके दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कितनी लंबी है। ये मीडियम साइज़ थी ये। इसके प्राइस भी 2490 थे और ये मुझे पड़ गई थी आई थिंक 1600 तक मुझे ये सेल में पड़ी थी। तो टोटल जब मैंने मंगाया था इसका जीएसटी भी पड़ा था। फिर उसके बाद मतलब मुझे कम ही पड़े थे, जितनी इसकी ओरिजिनल प्राइसेस थी ना उस लिहाज से मुझे कम ही पड़े थे जीएसटी डाल के भी। जीएसटी होता है इनका अपना जो ये टैक्स डालते हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा पैकेट। ये शर्ट इस पर तो मेरी बहुत ही अरसे से नज़र थी यार। ये जहाँ भी मैं किसी को पहने हुए देखती थी बहुत क्लासिक लगती थी। बड़े ब्रांड्स पे मैंने इसको ढूंढा लेकिन मुझे मिलती नहीं थी, अगर मिलती थी तो बहुत महंगी होती थी। तो फिर फाइनली मुझे ये मिल गई यहाँ पर। और इसका आप ये देखेंगे, जब मैंने वहाँ से ऑर्डर किया मीडियम साइज़, जब ये आई है तो मुझे बड़ी टिड्डी सी लग रही थी, लेकिन पहन के ठीक लग रही थी। ये बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन ये खुली नहीं थी, ये बिल्कुल टाइट थी। मुझे खुली चाहिए थी क्योंकि मैं खुले कपड़े पहनती हूँ। मतलब मैंने इसको मीडियम साइज़ मंगवाया था। मुझे लगा इसे मंगवाने के बाद, पहनने के बाद, कि मुझे लार्ज साइज़ में मंगवाना चाहिए था यार, उससे ये खुली होती मुझे। तो आप लोगों को भी चाहिए हो तो ये आप इसे एक साइज़ बड़ा मंगवा लीजिएगा लार्ज साइज़ में। और इसका जो स्टफ़ था ना, इसका खुरदरा खुरदरा था। वो पिछली जो थी वो जर्सी टाइप थी हाई नेक, और ये जो थी ये खुरदरा खुरदरा जर्सी टाइप भी था, लेकिन ना मतलब जैसे खद्दर होता है ना, मोटा खद्दर। और इसी तरह ये जो है ग्रीन शर्ट, इसका भी वही वाला टेक्सचर था जो इससे पहले ग्रे वाली शर्ट का टेक्सचर था, ऐसे मोटा खद्दर वाला सा है। ये भी जर्सी टाइप ही कपड़ा, लेकिन स्टफ़ की बात कर रही हूँ मैं। इसमें भी मैंने आपको ये हाथ से ही नाप के दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये बहुत खुली खुली थी और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी जब मैंने इसको ऑर्डर किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आउटफिटर के जब कपड़े मैं ऑनलाइन ऑर्डर करी थी ना, तो मेरे से एक ब्लेंडर बज गया था, या पता नहीं मेरी गलती थी या उनकी गलती थी। तो वो मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगी ताकि आप लोगों से वो गलती ना हो सके। अच्छा, यहाँ पे ये जो जर्सी कपड़ा था ना, ये ना जब मैंने पहना ना उसके बाद से इसने फोल्ड होना शुरू हो गया था। बस इसके अंदर मुझे ये थोड़ा सा मसला लगा, बाकी ये बहुत खूबसूरत थी, पहनी हुई बहुत क्लासिक लगती थी। और इसके प्राइस 1500 थे और जो ग्रे वाली शर्ट थी ना उसके भी इतने ही थे, 1500। अच्छा यार, मैं इन सारे ड्रेसेस की पिक्चर्स अपनी इंस्टा पे जाकर पोस्ट कर दूंगी, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। तो यहाँ जनाब मैं सफ़ायर के कपड़ों की अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। जो मेरा पहला ड्रेस है जो मैंने ऑर्डर किया, ये अनस्टिच है 2 पीस, और ये 3790 रुपीज़ थे। इसके सेल के बाद इसके 3200 प्राइस बन रहे थे। और इसकी जो शलवार थी ना, इसके ऊपर ये हार्ट्स बने हुए थे, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बड़े प्रोमिनेंट थी, डार्क डार्क। मतलब जैसी आपको इसमें वीडियो में नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है। और मैंने जब पसंद की थी तो तब भी ये ऐसी ही थी, डार्क में। इसके ट्राउज़र को मैं सोच रही हूँ कि अलग से शर्ट बना लूँ क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। वैसे तो ये उसका ट्राउज़र है इस शर्ट का, ये शर्ट है, तो दोनों एक साथ पहनेंगे तो भी खूबसूरत
लगेगी इसके साथ। मैंने सोचा था कि मेरे पास एक ब्लू दुपट्टा पड़ा हुआ है, मैं वो पहन लूँगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। सिंपल सा शिफॉन का दुपट्टा है, चूँकि ये 2 पीस है और इसके अंदर ब्लू कलर भी है तो ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है उसके साथ। अच्छा, इसके साथ इसके बाजू के लिए एक पैच मिला था ब्लू कलर का, बहुत खूबसूरत था। मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी मुझे शॉपिंग मिल गई थी, यानी कि जैसा मैं सोचती थी ना कि यार ये पता नहीं कलर्स ऐसे ब्राइट कलर्स होंगे या ऐसा कुछ दिखेगा भी कि नहीं, जब पता नहीं रिसीव होगा तो क्या निकलेगा, तो उस लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर्स निकल आए यार। अच्छा, आउटफिटर के कपड़े ऑर्डर करते हुए मेरे साथ ब्लंडर क्या वजह, मैंने वहाँ पर कुछ कपड़े देखे जो मुझे पसंद आए और मैंने सोचा मैं बाद में ऑर्डर कर दूंगी। जब मैं दोबारा गई तो वो सेल हो चुके थे, फिर मैंने मजबूरी के तहत के सेल लगी है यार कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, तो मैंने एवी कोई 1-2 ड्रेसेस ना शर्ट्स ऑर्डर कर दी। और फिर इसके बाद जब मैं दोबारा गई तीसरी दफ़ा तो मैंने देखा जो सेल हो गई थी ना शर्ट, वो दोबारा से वहाँ पर पड़ी हुई थी। मैंने कहा शिट, मैंने तो ऐसी ऑर्डर कर दी ज़बरदस्ती की शर्ट, तो मैं ना इसको अब कैंसिल करना है। तो मैं गई हूँ अपने जीमेल पे जाके मैंने इसको कैंसिल किया और फिर मैं दोबारा से उनकी वेबसाइट पे गई हूँ, वहाँ पर जो शर्ट दोबारा से स्टॉक में आई हुई थी तो मैंने उसे फिर से ऑर्डर किया और एक आधी शर्ट जो थी मुझे और अच्छी लगी, मैंने और ऑर्डर किया, यानी कि तकरीबन चेंज ही कर दिया। पिछला जो मैंने कैंसिल किया था ना, बिल्कुल उसे चेंज कर दिया था मैंने। अच्छा, मेरी यहाँ पर गलती ये थी कि मैंने ऑर्डर नंबर भुला दिया, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे पिछले ऑर्डर को याद रखने की क्या ज़रूरत है, तो मेरा तो एक ही ऑर्डर है। अब मुझे जब उनकी कॉल आती है तो वो मुझे कहती हैं कि आपका ये वाला ऑर्डर नंबर है तो ये कंफर्म है, तो मैं कंफर्म कर देती हूँ। फिर मुझे दोबारा करती हैं तो मैं फिर कर देती हूँ, तीसरी दफ़ा फिर आती है, मैं कहती हूँ कि आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हैं, आपको मैंने एक दफ़ा कह तो दिया है। कहती है अच्छा सॉरी मैम, अब आपको कॉल नहीं आएगी। उसके बाद जो मुझे पार्सल रिसीव होने लगे, एक आया 8,000 का, उसके बाद आ गया अगले दिन फिर 8,000 का, फिर आ गया। मैं तो परेशान, ये क्या हो रहा है। फिर जो पहला ऑर्डर आया था ना वो मेरी पसंद का था, बाकी जो थे वो थे जो मैंने कैंसिल कर दिए थे। फिर मैंने उन ऑर्डर को वापस किया क्योंकि वो तो कपड़े मेरे किसी काम के ही नहीं थे, इतने डबल मैंने क्या करने थे। ये लास्ट आइटम है सफ़ायर की स्टिच शर्ट, बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसी मैंने देखी थी ये बिल्कुल वैसे ही ब्राइट कलर्स के साथ थी, बहुत आउट क्लास लग रही थी ये। अब अगर मजीद आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।